और चैनल रंजन स्टडी सेंटर, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेके आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 12 का आज जो है एग्ज़ाम हिंदी का हुआ था, तो मैंने पार्ट जो है एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है। आज इस वीडियो में मैं पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और एसएक्यू, उसका डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ से आप लोग अपना अपना क्वेश्चंस का आंसर मिला सकते हैं कि आप लोगों ने एग्जाम में क्या करके आए हैं आप लोग, और 30 नंबर में से कितना नंबर आप लोगों का एग्जाम में आ रहा है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पार्ट बी का हिंदी का ये है क्वेश्चंस, और जो कि 30 मार्क्स का टोटली आया था। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि टोटल 30 मार्क्स है, 22 एमसीक्यू, 8 एसएक्यू। तो किसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है वो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारा आंसर मैच कर लीजिएगा। देख सकते हैं कहानी से और निबंध से, कहानी निबंध यानी कि खंड क में गद्य से 6 क्वेश्चन आए थे, 6 एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हर एक का आंसर मैं बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आया था, सुंदर देई कितने वर्ष की अवस्था में जमींदार की पतोहू हो गई। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए आंसर। तो यहाँ पे बॉक्स में केवल ए भरना था। तो बॉक्स में आप लोग नाम नहीं भरेंगे, जो ऑप्शन दिया रहेगा वो नहीं भरेंगे, केवल ए बी सी डी जो भी आंसर होगा वो केवल बॉक्स में भरना था, ए। अगला है क्वेश्चन 2 नंबर, भोला कबूतर किसे कहा गया है। तो आंसर होगा इसका बी, चिरागदीन को। चिरागदीन को भोला कबूतर कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन था, याज्ञवल्क्य कौन थे। याज्ञवल्क्य कौन थे, तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि ए में है सन्यासी, बी में वैज्ञानिक, सी में दार्शनिक। तो आंसर होगा डी, ब्रह्मवादी ऋषि थे। तो आंसर डी इसका राइट है। 4 नंबर क्वेश्चन, तुम गाढ़े के साथी हो। तो किसे इंगित किया गया है यहाँ पे, गाढ़े के साथी किसे कहा गया। यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कूटज होगा, आंसर होगा इसका कूटज। 5 नंबर क्वेश्चन था, मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। उसे किसको संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर ये नशा कहानी से लिया गया ये लाइनिंग, मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। तो इसका आंसर होगा इसे उसे का मतलब ईश्वरी, यानी कि बी नंबर का आंसर होगा बी, ईश्वरी। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, सुखी भठियारीन की भट्टी पर अब कौन बैठा था। तो नमक वाला, पान वाला, सब्जी वाला या हकीम। तो ये मलबे का मालिक कहानी से लिया गया है और ऑप्शन डी इसका होगा हकीम। फिर आप लोग देख सकते हैं ये 6 आंसर मैंने बताए पद जो है गद्य खंड के। अब खंड ख में पद से, कविता से कहाँ से क्वेश्चन आया था, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, मनुष्य किस लोभ से ग्रस्त है। तो मनुष्य यहाँ पे किस लोभ से ग्रस्त है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मनुष्य अपने सुख के से ग्रस्त है, सुख के लोभ से ग्रस्त है। 2 नंबर क्वेश्चन, ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। तो मूल्य पीठ यहाँ पे कौन कौन सा है, तो आप ये जो कविता अवकाश वाली सभ्यता कविता से ये लिया गया है, और मूल्य पीठ यहाँ पे ऑप्शन सी जो है पौंडीचेरी या पांडिचेरी, ये है मूल्य पीठ। यहाँ पे राइट आंसर यही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा किसे इंगित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर होगा इसका गुरु, ऑप्शन बी आंसर होगा गुरु। 4था नंबर क्वेश्चन है, साये में धूप किसकी रचना है। साये में धूप किसकी रचना है, तो ऑप्शन डी होगा दुष्यंत कुमार की रचना है ये, और ये लिया गया था लेसन हो गई है पीर पर्वत सी से। अगला है 5वां क्वेश्चन, नुपुरों में भी रून झून नहीं किसे ध्वनित कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी, यानी कि पायल। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कविता के सेक्शन से, 6 नंबर आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यहाँ कुंभ किसका प्रतीक है, तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर कुंभ जो है घड़ा और शरीर दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो ज़्यादातर चांस है जो शरीर है वो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। और बता दें अगला सेक्शन है खंड ग का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके
5 क्वेश्चन आए थे, उसके भी मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। पहला है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर रामचरितमानस जो है ब्रज भाषा, ए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी है संस्कृत और सी है अवधी और डी है मैथिली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अवधी जो है इसका राइट आंसर होगा। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। यहाँ पर प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, छायावाद नाम का परिवर्तन किसने किया? छायावाद जो है, छायावाद जो नाम का परिवर्तन है वो ऑप्शन ए है मुकुटधर पांडे ने किया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला सेक्शन देख सकते हैं खंड घ का। खंड घ यानी परिभाषिक शब्दावली जो वर्ड मीनिंग वाला आता है, 5 आया था आप लोगों के एग्जाम में और यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला है इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का होगा ऑप्शन ए संलग्न। ऑप्शन 2 है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होगा यहाँ पे प्रायोरिटी का अर्थ होगा प्राथमिकता। तीसरा नंबर है डिस्पोजल, तो डिस्पोजल का मतलब होगा निपटान, डिस्पोजल का मतलब होगा निपटान। अगला है सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब होता है पारपत्र। तो यहाँ ऑप्शन में था परिपत्र, तो यही वाला आप लोगों का ऑप्शन भी करना था। अगला है 5 नंबर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पदनाम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को 22 MCQ क्वेश्चन सही करवा दिए हैं। तो ये 100% सारा क्वेश्चन 22 का 22 ये सही है जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर आप लोगों ने इसमें से 22 का 22 किया होगा तो अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं आगे खंड को यानी कि ऐसे क्यों क्वेश्चन जो है 1-1 लाइन 2-2 लाइन में लिखने वाला, उसका आंसर बता रहा हूँ। तो खंड को गद्य से, गद्य यानी कि कवि कहानी और निबंध से। तो पहला क्वेश्चन आया था दूसरा देश कैसा, यह कथन किसने और किसे कहा? तो यह लिया गया भाई बहन से, भाई बहन जो लेसन है कहानी उससे लिया गया है। दूसरा देश कैसा, ये बात जो है हरिराम यानी कि साहब जो है अपने बड़े भाई श्री राम से कहता है और उस समय कहता है, यहाँ सिर्फ ऑप्शन आंसर लिखना था कि यह पंक्ति हरिराम या साहब अपने बड़े भाई श्री राम से कहता है, यही आंसर इसका था। और कब कहता है? तो जब रेलगाड़ी वो खरीद के लाता है और उसका भाई बोलता है कि तुमने सारा पैसा विदेश में दे दिया, ये रेलगाड़ी विदेश के कारीगर ने बनाया है। तभी जाके हरिराम बोलता है कि मैंने तो रामदीन बिसाती से ये गाड़ी खरीदा है। तो ये कथन उसी समय बोला गया था हरिराम या साहब के द्वारा अपने बड़े भाई श्री राम को। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.5 क्या है, 7.5 साल पहले तू इतना सा था। एक पंक्ति है, ये पंक्ति किसका है? तो मलबे का मालिक कहानी का। 7.5 साल पहले तू इतना सा था, तू कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो यह पंक्ति गनी मियाँ जो कहता है वो मनोरी को कहता है कि 7.5 साल पहले तू इतना सा था। यहाँ पर तू जो है, तू मनोरी को संबोधित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, सुंदर देई के भाई को लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो सुंदर देई के भाई को लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो साहब कहकर पुकारते थे। हरिराम उसका नाम था, हरिराम, लेकिन उसे सबको प्यार से साहब कहते थे। अगला है 4 नंबर, मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वो किसकी इच्छा से जी रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है। तो ये जो लेसन है आप लोग ढूंढिएगा कि कूटज लेसन में ये लाइनिंग है। कूटज में ये कहा गया कि मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि इतिहास विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। अगला क्वेश्चन है 5वां,
ईश्वरी किस प्रकृति का था? तो आंसर होगा ईश्वरी जो है विलासी प्रकृति का था। अगला है 6 नंबर, बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तो वक्ता जो है, वक्ता इस पंक्ति के ये लेसन से लिया गया मलबे का मालिक, और ये पंक्ति जो है गनी मियाँ कह रहा है।